Hello everyone. In today's video, we will be talking about hierarchy in society and impact of leaders on society. हम अपने सोशल एनवायरनमेंट में कुछ शब्द कॉमनली यूज करते हैं, जैसे कि स्टेटस, रैंक एंड पोजीशन। क्या ये शब्द आजकल के ही जमाने के हैं? नहीं। अगर अपने इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हम पाएंगे कि ये वाली बातें तो हम जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है तब से चली आ रही है कि स्टेटस क्या है, रैंक क्या है, पोजीशन क्या है। इसकी जरूरत क्या है? जब भी हम किसी इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर, तो जो इंटरेक्शन है वो किससे हो रही है? अपने से अपर पोजीशन वाले या लोअर पोजीशन वाले से? Accordingly, we decide how to interact. यानी सोशल हिरार्की को समझना हमारी जिंदगी में जरूरी है। आइए समझते हैं ये क्या होती है। इस पिक्चर से काफी एविडेंट है सोशल हिरार्की क्या है। क्या हो रहा है इसमें? रैंकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स हो रहा है, रैंकिंग कर रहे हैं। रैंकिंग का कुछ तो बेस होना चाहिए। यस, दिस रैंकिंग इज बेस्ड ऑन द strength these people display, influence or dominance they display in the society. अब इस हायरार्की में खास बात यह है कि ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट? कि जितने लोग ऊपर जाते जा रहे हैं उनकी पावर या इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। और सेम इज ट्रू फॉर द रिसोर्सेस दे हैव। जितना हम अपर टायर में जाते जाएंगे उतना ही उन लोगों के पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। रिसोर्सेज ज्यादा होने का मतलब है आपके पास पावर टू इन्फ्लुएंस अदर्स बढ़ती जाएगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर और समझने की है, स्टेटस इन सोसाइटी। कई बारी आप सोशल हायरार्की का एक पार्ट न होते हुए भी आपका स्टेटस सोसाइटी में ऐसा है कि आप सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी। अगर हम यहाँ पर पॉलिटिकल हायरार्की लें तो ना तो वो प्रेसिडेंट थे, ना प्राइम मिनिस्टर, ना किसी तरह के मिनिस्टर, एमएलए, कुछ भी नहीं। लेकिन सोसाइटी में उनका स्टेटस ऐसा था कि उनसे आपके बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए और अब तक होते आ रहे हैं। तो स्टेटस और रैंक दोनों ही आपकी शो करते हैं आपके पास कितनी पावर है और आप कितना लोगों पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि आपकी हायरार्की कितनी तरीके की हो सकती है। आपकी हायरार्की बेस्ड हो सकती है कास्ट पर, क्लास पर, एज, इनकम, पॉलिटिकल, इवन जेंडर। अब जो हम सोशल हायरार्की की बात कर रहे हैं और जिसमें हमने कहा कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपकी कैसे है? असेंडिंग ऑर्डर में। जितना ऊपर जा रहे हैं उनको उतना ही रिसोर्सेज ज्यादा मिलते जा रहे हैं। जब ऐसा होता है तो इंडिविजुअल की ग्रोथ पर डेफिनेटली असर पड़ता होगा। जब ऐसा है तो डिफरेंट टायर के पीपल, इंडिविजुअल्स को अलग अलग अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज मिलने की वजह से इनइक्वालिटी परसिस्ट करती है या चली आ रही है इतने सालों से। लेकिन आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में इनइक्वालिटी को नहीं कबूल किया जा रहा। इक्वालिटी की बात हो रही है और इसके लिए बहुत से लॉज और पॉलिसीज भी बन रही हैं। उसके बावजूद इनइक्वालिटी को हम एबॉलिश नहीं कर पाए। जब ये है हमारी सोसाइटी में तो रैंक अलग अलग होने की वजह से कुछ लोगों के पास क्या आ जाती है? पावर आ जाती है। और ये पावर क्या है? आइए इसको समझते हैं। पावर क्या है? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स एक्शंस। औरों के ऊपर ऐसा असर डालना कि उनके एक्शन ही बदल जाए। कई बारी
फोर्सफुली भी हो सकता है और कई बारी आपकी परसुएशन से भी होता है। जो अच्छे लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कमांड और कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते अपने फॉलोअर्स को। What they do is they emphasize on discourse, and such type of leaders become powerful leaders. और इस तरह के लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या चीज इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल की? They influence the feelings, beliefs and action of the people. अब ये इन्फ्लुएंस करने के मीन्स क्या है, किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? पीयर प्रेशर, सोशलाइजेशन, कंप्लायंस, ओबीडियंस एंड परसुएशन। और जो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनको भी हम दो कैटेगरीज में समझ सकते हैं। एक वे व्यक्ति जो कि आपका सोशल परसेप्शन कैसा है, यानी कि दुनिया उनको कैसे देखती है, उस हिसाब से दे एक्ट। उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा बन जाता है, देयर एक्शन इज सच कि जैसा लोग उनसे बिहेव करवाना चाहते हैं दे डू लाइक दैट। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए अपने पर्सनल वैल्यू सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पावरफुल लीडर्स की जितनी बातें हैं वो उन पर तभी इन्फ्लुएंस कर पाती हैं जब उनकी मॉरल वैल्यू के साथ वो मैचअप हो जाती है। अब समझते हैं कि इन्फ्लुएंस के सोर्सेस किस तरह के हो सकते हैं। सोर्सेस आपके वैरायटी ऑफ हो सकते हैं, जिसमें से एक हम ले लेते हैं रिलीजन। आपके रिलीजियस लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिलीजन में आपके दो शब्द आ जाते हैं, होप एंड फेथ। ये दो ऐसे शब्द हैं जिससे लॉजिकल रीजनिंग काफी हद तक आपकी साइडलाइन हो जाती है। तो रिलीजियस लीडर जो कहता है उसको फॉलोअर्स बहुत जल्दी मान लेते हैं या उस बात से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब ये जो इंडिविजुअल हैं रिलीजियस लीडर, ये कई बारी क्या करते हैं, पीपल की इनोसेंस का नाजायज फायदा भी उठा लेते हैं। आज इतनी समझ के बाद आपको अंत में एक सवाल के साथ छोड़े जा रही हूँ। जरा सोचिएगा कि जो लीडर्स हैं आपके, अगर आपको एज अ इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं, उनके लिए आप इम्पोर्टेंट हैं, तो क्या आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी और ग्रोथ पर कोई असर पड़ता है? अगले वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ जरूर मिलेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। गुड बाय।